मैं सोनू जरोखा नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो कि GMCH 2019 का GMCH 2022 का एग्जाम है, जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि क्या करती है, रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्सेंस ऑफ बॉवल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स। एब्सेंस ऑफ बॉवल साउंड की एब्सेंट होना किसके बाद में, एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करेगी, ये करेगी पैरालिटिकस इलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एट द थेरापेटिक डोज इज नोन एज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, साइड इफेक्ट। ऐसा अनवांटेड हम ना चाहते हुए भी और अनअवॉइडेबल जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, फार्माकोडायनामिक इफेक्ट, उसका किसी भी ड्रग्स का जो इफेक्ट है जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और अनवांटेड होता है और थेरापेटिक डोज में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो साइड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म कॉज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, वो करता है हमारा हेलिकोबैक्टर पायलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द अमाउंट ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2 लीटर, जो एम्नियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है वो 2 लीटर से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उसको कहेंगे हम, पहला ऑप्शन है ओलिगोहाइड्रोमनियास, दूसरा ऑप्शन है पॉलीहाइड्रोमनियास, तीसरा ऑप्शन है बैग ऑफ वाटर्स और चौथा है एमनियोटाइटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पॉलीहाइड्रोमनियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है उसकी लिमिट कितने दिन की होती है, 7 डेज, 21 डेज, 14 डेज, एनी ऑफ अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 21 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फीटस शेयर कॉमन कोरियन। आइडेंटिकल ट्विन्स हैं और जो उनकी क्या है, कोरियन कॉमन, एक ही कॉमन है। द नंबर ऑफ प्लासेंटा, उनके प्लासेंटा कितने होंगे उनका, इसका जो करेक्ट आंसर है, आइडेंटिकल ट्विन्स के जो प्लासेंटा होता है वो एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पोर्ट्स पर्सन एनहांस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी को किस चीज से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, सेकंड है कैफीन, थर्ड है विस्की और फोर्थ है हाई कैलोरी डाइट। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द नर्स ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो साइलेंट फीचर होता है नर्स का रिकॉर्ड के अंदर, इनमें से सभी हैं एक को छोड़कर। पहला है रिटन विद इंक ऑन पेपर, दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट क्लियर कंसाइज, तीसरा ऑप्शन है काउंटर साइन बाय द डॉक्टर, फोर्थ ऑप्शन है शुड नॉट हैव ओवर राइटिंग। तो
इसका जो करेक्ट आंसर है वो काउंटर साइन बाय द डॉक्टर। यह नर्स का साइलेंट फीचर्स नहीं होता है, बाकी का ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट पैथोजेनिक एजेंट। जो बॉडी की एबिलिटी जो कि डिफेंड करती है पैथोजेनिक एजेंट से लड़ने में, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी टॉलरेंस, ऑप्शन सी इम्यूनिटी, ऑप्शन डी एडेप्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। जो फिफ्थ डिजीज है वो क्या होती है, किस नाम से जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है मम्स, सेकंड ऑप्शन है इरिथमा इन्फेक्शियोसन, और नेक्स्ट है मीजल्स, और नेक्स्ट है रूबियोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इरिथमा इन्फेक्शियोसम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फंडिबुलम, सेकंड ऑप्शन है एम्पुला, थर्ड ऑप्शन है स्टिमस, फोर्थ ऑप्शन है इंटरस्टिशियल पार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी। फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी कौन है? हिप्पोक्रेट्स, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, तीसरा ऑप्शन है लुइस पास्चर, और चौथा ऑप्शन है सॉलमन वॉक्समैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 10 अक्टूबर, 7 अप्रैल और 5 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 अक्टूबर। नेक्स्ट है, शोल्डर डिस्टोसिया इज मैनेज्ड बाय। शोल्डर डिस्टोसिया किस चीज से मैनेज होता है? फर्स्ट है लोवेस्ट मैनुअर, सेकंड है लियोपोल्ड मैनुअर, थर्ड है मैक रॉबर्ट्स मैनुअर, फोर्थ है बर्न मार्शल मैनुअर। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैक रॉबर्ट्स मैनुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैज क्रोमोसोम्स। एक नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल। जो मेल के अंदर जो मम्स होता है उसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है वीकनेस, सेकंड है स्टेरिलिटी, थर्ड है एनार्की, फोर्थ है मेनिंजाइटिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज। पल्स प्रेशर किसको कहा जाता है? द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, सेकंड है द डिफरेंस बिटवीन द आर्टेरियल एंड वेनस प्रेशर, थर्ड है डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडिंग एंड सुपाइन ब्लड प्रेशर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान।
फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट द बेड साइड वुड बी। जो मेन एम होता है, मेन एम है नर्सिंग केयर प्लान में क्या इंक्लूड करना है, तो मोबिलिटी एट ए बेड साइड, किसी पेशेंट को मोबाइल करना है बेड साइड। पहला ऑप्शन है परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज डेली। सेकंड ऑप्शन है प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज। थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, बोथ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए एंड बी, क्योंकि परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज डेली, ये भी करानी होती है पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइज। उसके अलावा हमको प्रमोट करना होता है इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, पेशेंट को खुद को एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करने के लिए हमको प्रमोट करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द रोल ऑफ नर्स इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान ऑफ डिप्रेस्ड पेशेंट वुड एसेंशियली इंक्लूड। पहला ऑप्शन है प्रिस्क्राइबिंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। दूसरा ऑप्शन है एवेल्युएशन ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ डिजीज। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फोर्थ ऑप्शन है ऑर्डरिंग द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ फॉर पेशेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। डिप्रेस्ड पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक्सेप्ट। जो ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हैं एक को छोड़कर। पहला है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। दूसरा ऑप्शन है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थर्ड ऑप्शन है कैनुला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। फोर्थ ऑप्शन है ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होता है। बाकी का वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो है ये भी प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इसके अलावा कैथेटर के थ्रू यूटीआई हो जाए वो भी है, और कैनुला के थ्रू थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट डायरेक्ट कॉज ऑफ बेड सोर। जो दिए हैं उनमें से डायरेक्ट बेड सोर का कॉज नहीं है। तो ड्रग रिएक्शन, सेकंड है प्रोलॉन्ग सिटिंग और लाइंग इन सेम पोजीशन। नेक्स्ट ऑप्शन है पुअर सर्कुलेशन टू अफेक्टेड पार्ट, और फोर्थ ऑप्शन है कांस्टेंट प्रेशर अगेंस्ट द पर्टिकुलर पार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रग रिएक्शन, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग और लाइंग लंबे समय तक सोने से और या एक जगह बैठने से भी बेड सोर होता है। इसके अलावा पुअर सर्कुलेशन किसी भी अफेक्टेड पार्ट में कि यदि पुअर सर्कुलेशन है तो भी होगा। इसके अलावा कांस्टेंट प्रेशर ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट, और यदि बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर कांस्टेंट प्रेशर है तो उसकी वजह से भी बेड सोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम दिए गए में से जो मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, पहला है सोडियम, सेकंड है पोटेशियम, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है फॉस्फोरस या फॉस्फेट।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोवोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाइपोवोलेमिया की वजह से कैन रिजल्ट बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो हाइपोवोलेमिया है, सॉरी हाइपरवोलेमिया, जो हाइपरवोलेमिया है इनकी वजह से हो सकता है, कुछ मतलब दिए गए ऑप्शन में से इनकी वजह से हो सकता है एक को छोड़कर। रीनल फेलियर, अर्ली रीनल फेलियर में भी हाइपरवोलेमिया होता है, हो सकता है, और कॉग्निटिव हार्ट फेलियर में भी हाइपरवोलेमिया हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन, यदि सोडियम इनटेक ज़्यादा होगा तो भी हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। और डायरिया, डायरिया के अंदर हाइपरवोलेमिया नहीं होगा, इसमें होगा हाइपोवोलेमिया। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मेडिकेशन एरर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर। जो नर्सिंग मेडिकेशन एरर हैं वो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर मोस्ट कॉमनली होते हैं। एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोजेज एंड इन्फ्यूजन रेट। नेक्स्ट है एरर रिलेटेड टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट है एरर रिलेटेड टू रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एरर रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग बीइंग एडमिनिस्टर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोजेज एंड इन्फ्यूजन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर अकर बिकॉज ऑफ द फ्लो एट विच स्टेज। जो मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर अकर होते हैं कौन सी स्टेज में? प्रिस्क्राइबिंग, ट्रांसक्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो जो मोस्ट कॉमनली जो एरर अकर होते हैं वो कब होते हैं? ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तब। नेक्स्ट है हमारा सॉरी स्क्रॉल नहीं हो रहा है। which term used to denotes normal heart rate in the patient। जो पेशेंट के अंदर जो हमारी जो नॉर्मल रेट हार्ट रेट को डिनोट करती है वो उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टैकीकार्डिया, सेकंड ऑप्शन है साइनस रिदम, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया और फोर्थ ऑप्शन है एसिस्टोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा साइनस रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ ए पेशेंट बाय द नर्सिंग प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड। वाइटल साइन रिकॉर्ड करने हैं पेशेंट के तो नर्सिंग प्रोफेशनल को क्या रिक्वायर होती है? टू कीप द पेशेंट हैप्पी, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट, नेक्स्ट है टू फिल द मेडिकेशन रिकॉर्ड, फोर्थ है टू हैव डाटा फॉर रिसर्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट। क्योंकि जो हमारा जो रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस होता है तो नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग जो प्रोफेशनल है उनका रिक्वायरमेंट जो मेन फोकस रहता है मॉनिटर करना वाइटल साइन को, और यदि थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज हो रहा है तो हमको उसको आगे फॉरवर्ड करना, डॉक्टर को बताना। नेक्स्ट है हमारा ए फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज राइज ओवर ओरल टेम्परेचर। जो फीवर इंडिकेट करेगा, फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन द टेम्परेचर राइज ओवर द ओरल टेम्परेचर। जो ओरल टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से ऊपर बढ़ेगा तो हम उसको फीवर
इंडिकेट करेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि हमारा नॉर्मल होता है। सेकंड ऑप्शन है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड ऑप्शन है 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और फोर्थ ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट ये तो हो ही नहीं सकता, और फर्स्ट ऑप्शन है ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ये भी नहीं हो सकता। और तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाने लगेगा तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर फीवर उसको होने जा रहा है, फीवर का को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय। तो जो पेशेंट है उसके अंदर फ्लूइड का बैलेंस कौन सी चीज इंडिकेट करेगी? पहला ऑप्शन है मॉनिटरिंग द वेट, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, तीसरा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट चार्टिंग और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ एबव। हम वेट मेजर करके, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करके, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट और ऑल ऑफ एबव, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा। वैसे प्रायोरिटी बेसिस पे देखें तो इसका जो होना चाहिए इनपुट आउटपुट चार्टिंग, यदि और ऑप्शन नहीं होते, ऑल ऑफ द एबव नहीं होता तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।